नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं उदय उत्तराखंड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबर हरिद्वार से है। नगर निगम चुनाव में मेयर सीट ओबीसी महिला आरक्षित होने के बाद ओबीसी समाज के नेता सक्रिय हो गए। इसी क्रम में ज्वालापुर धीरवाली स्थित बैंक्वेट हॉल में ज्वालापुर क्षेत्र से कांग्रेस के निवर्तमान पार्षदों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने ज्वालापुर क्षेत्र से मेयर प्रत्याशी बनाने की मांग उठाई। सभी ने एकमत होकर युवा नेता वरुण बालियान के परिवार के सदस्य को टिकट देने पर सहमति जताई। इस दौरान पूर्व विधायक अमरीश कुमार की धर्मपत्नी डॉक्टर प्रतिमा ने कहा कि ज्वालापुर क्षेत्र के विकास के लिए मेयर भी ज्वालापुर क्षेत्र से होना चाहिए। शिवालिक नगर नगर पालिका बना और उसका विकास हुआ, जबकि ज्वालापुर शिवालिक नगर से पुराना क्षेत्र है। ज्वालापुर के साथ भेदभाव होता है। पूर्व राज्य मंत्री नईम कुरैशी और हाजी इरफान ने कहा कि सभी एकजुट होकर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को जिताएंगे। ज्वालापुर क्षेत्र ने पिछले चुनाव में भी सबसे अधिक वोट देकर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी को जिताया। एक एक वोट कीमती है। जो जिताऊ प्रत्याशी है उसको टिकट मिलना चाहिए। तीर्थपाल रवि अरविंद चंचल ने कहा कि ज्वालापुर ने समर्पण भाव से कांग्रेस को अधिक से अधिक वोट दिया है। पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी सोच समझकर बनाएगी। ज्वालापुर की आवाज शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचनी चाहिए। निवर्तमान पार्षद इसरार सलमानी और सुहेल कुरैशी ने कहा कि पूर्व विधायक अमरीश कुमार ने ज्वालापुर की आवाज को समय समय पर उठाया था, वैसा ही नेता अब चाहिए। युवा नेता वरुण बालियान उसी मार्ग पर चलते हैं। एकजुट होकर ज्वालापुर के युवा नेता वरुण बालियान के परिवार से किसी को प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। अमरीश कुमार के सपनों को वरुण बालियान पूरा कर सकता है। ब्लॉक अध्यक्ष अंकित चौहान, पप्पू वाल्मीकि ने कहा कि ज्वालापुर क्षेत्र भाईचारे का क्षेत्र है। आज ज्वालापुर को अमरीश कुमार की बहुत आवश्यकता है, उनकी कमी। वरुण बालियान ने कहा कि संगठन अवसर देगा तो संगठन को निराश नहीं किया जाएगा। जिसको भी संगठन प्रत्याशी बनाएगा उसको पूरा समर्थन रहेगा। बीजेपी धर्म के नाम पर तोड़ रही है, जिसका जवाब वोट के माध्यम से देना होगा। युवाओं में नशाखोरी बढ़ रही है और सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इस अवसर पर निवर्तमान पार्षद जफर अब्बासी, पूर्व पार्षद सुभाष कुरैशी, पार्षद सद्दीक गाड़ा, पार्षद ताहसीन अंसारी, पार्षद मन्नू रियाज, पार्षद पुनीत कुमार, पार्षद साहबुद्दीन अंसारी, शौकत इरफान कुरैशी, संदीप शर्मा, भूपेंद्र वशिष्ठ, दर्शन सिंह, मेहंदी राम, नूर आलम, एहसान अंसारी, विजेंद्र पवार, अनिल सैनी, कुलदीप सैनी, मोहित चौधरी, नाहिद कुरैशी, सनी शर्मा, रेखा गुप्ता, भरत कुमार, सुनील चौधरी, अकरम शाह, जावेद खान, यशपाल सिंह, विकास सिंह, प्रहलाद चौहान, सरफराज अंसारी, हरजीत सिंह, सगीर अंसारी, इकबाल अहमद, अजू राजू, अनिल सैनी, विंदेश गुप्ता, राकेश गुप्ता आदि उपस्थित थे। देखते रहिए उदय उत्तराखंड न्यूज महेश सिंह के साथ। कोई देना है, पार्टी के आप ही कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी पार्टी को चलाते हैं और आपको ही पार्टी को चलाना है और आपकी राय से ही प्रत्याशी चुना भी जाना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, पहली बार ये मीटिंग हो रही है, अभी शुरुआत है। जगह जगह इसके बारे में मीटिंग होगी और लोगों की राय ली जाएगी कि हमारा प्रत्याशी कौन होना चाहिए, मेयर कौन होना चाहिए। मगर ज्यादातर लोगों की राय इस बार ये है कि हमारे ज्वालापुर की हमेशा उपेक्षा रही, तो हमारे ज्वालापुर से भी कोई ना कोई प्रत्याशी मेयर का चुनाव लड़े और हमारे यहाँ भी कोई नेताओं की या प्रतिभाओं की कमी नहीं है। मगर अभी मौका नहीं दिया तो हम पार्टी के सामने ये बात रखेंगे कि हमारे इस बार ज्वालापुर का प्रतिनिधित्व कराया जाए। मेयर का जो टिकट है वो हमारे ज्वालापुर के किसी व्यक्ति को दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि वो कौन हो, एक तो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो और जो लोगों की समस्याओं को समझता हो, जो कांग्रेस में आस्था हो, कांग्रेस की प्रति पूरी आस्था हो, उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए। मेरी अपनी निजी राय है, मैं इसको किसी पे थोपना नहीं चाहता, मैं अपनी निजी राय दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से वरुण बालियान हमारे यहाँ नेता हैं, एक युवा नेता हैं। चाहे वो अपनी माताजी को लड़ाएं, चाहे वो अपनी पत्नी को लड़ाएं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी की बात है, उनकी माताजी भी ग्रेजुएट हैं और उनकी पत्नी भी पोस्ट ग्रेजुएट है। तो ऐसे लोगों का चुनाव होना चाहिए। तो मेरी अपनी निजी राय है कि इस पर आप लोग सहमति बनाकर कांग्रेस पार्टी को ये नाम भेजने का काम करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर अपना मेयर चुनने का काम।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए उदय उत्तराखंड न्यूज।